Good morning, dear students. This is our second video of chapter 3, Working with Windows 7. Children, in your first class of computer, I have taught you about how many types of windows that comes one and again, okay? And what are the names of that windows, and the very popular operating system is Windows 7. विंडोज 7 इट इज़ वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी easy to use. And also I taught you about the features why people using Windows 7 mostly. Okay, it is very attractive, बहुत attractive and easy to use. Okay, let's start today's topic by starting Windows. How do we start Windows? Let's see. When we switch on computer, Windows start automatically and it displays a welcome message. It is followed by the first screen of Windows known as desktop. Here it is showing desktop and it contains some graphics, symbols known as icons. Children, this icons I told you about in last class. Okay, here you can see these are the icons. ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब icons हैं. This is the start button and it is probably the most used button on the Windows desktop. When we click on start button, a menu displays, the measure option appears. These options provide access to the main programs on computer. Okay, let's use a start button. Computer option. Using the computer folder, we can access all the folders and files stored in a computer. It is useful for finding, organizing, moving and copying files in a computer. When you double click on computer folder, you will get the screen as shown in the figure here. जब डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाता है. ओके, and some file, it is a collection of related information stored together on some storage device such as hard disk, CD, DVD or pen drive. आप देख सकते हो इस तरह से डबल क्लिक करने के बाद हमारा कंप्यूटर ऑप्शन ओपन हो जाता है. फाइल्स और फोल्डर्स ओपन होने के बाद जिस तरह से हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स को प्रॉपरली रखते हैं उसी तरह से कंप्यूटर भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइल और फोल्डर के रूप में सेव करके रखता है, चाहे वो हार्ड डिस्क में हो या पेन ड्राइव या सीडी, जिसमें भी आप चाहो उसमें स्टोर करके रख सकते हो. ओके, और इसका एक पर्टिकुलर नेम भी दिया जाता है जिससे हम उसे ईजिली फाइंड कर पाएँ या फिर जो भी डिस्क्राइब करने के लिए आप अपने फाइल का नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो. फोल्डर, as we keep all our files in a file cabinet, similarly a folder in a computer is like a cabinet where we can keep relevant files.
जिस तरह से फाइल्स, अभी जैसे फाइल्स तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो फाइल्स क्या होता है। हम एक तरह की चीज़ें हम अपने फाइल्स में रख सकते हैं। उसी तरह से फोल्डर्स क्या है, एक कैबिनेट होता है, ठीक है ना। हम अपने फाइल्स को अलग अलग कैबिनेट में रखते हैं जिससे वो ईजिली फाइंड आउट हो सके। जैसे सपोज दैट यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं ना, एरो में, हियर इज 3 फोल्डर, है ना, फोल्डर बने हुए हैं। तो आप रिलेवेंट फाइल्स एक तरह के फोल्डर में रखोगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, हियर यहाँ पे फाइल्स रखे हुए हैं, तो वी कैन कीप फाइल्स लाइक ऑफ जनरल नॉलेज से रिलेटेड फाइल्स हैं तो वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये फाइल्स रखे हुए हैं, बट ये किस कैबिनेट में है, एक फोल्डर के कैबिनेट के रूप में है, ठीक है। तो दिस इज कैबिनेट फोल्डर, फर्स्ट फोल्डर, सेकंड फोल्डर। अब इसमें आप चाहो तो अपने ईवीएस से रिलेटेड फाइल्स रख सकते हो। ओके, सो हियर इट इज़ फाइल कैबिनेट, अलग अलग कैबिनेट होता है। ये इसी तरह से सिस्टम में कैबिनेट्स बने हुए होते हैं और हमारी फाइल्स को सर्च करने में वो हेल्प करते हैं। As we keep all files in a file cabinet, similarly, a folder in a computer is like a cabinet where we keep रेलेवेंट फाइल्स, है ना। जैसे हम लोग कैबिनेट में, मैंने अभी दिखाया आपको पिक्चर में, वो कैबिनेट है, उसी तरह से कंप्यूटर में उसी कैबिनेट को फोल्डर बोलते हैं। इट इज़ लाइक अ कैबिनेट वेयर वी कीप रेलेवेंट फाइल्स। अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल। अ फोल्डर within a folder is called सब फोल्डर, ठीक है। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरह से उसमें ईजिली आप स्टोर करके रख सकते हो। नाउ हाउ डू वी क्रिएटिंग अ फाइल? The most common way to create a file is by using any application software. Firstly, open MS Word. It starts with a blank page. Start typing text on the blank page. After completing your work, save your file using Office button and save option. Type a file name in the save as dialog box. This creates a new file. Creating a folder. Right click once in the blank area of desktop. A pop-up menu appears. Select the new option. A list of sub-option appears. Click on the folder option. A new folder will be created and displayed on the screen. Type a name for the folder at the cursor position and press save. A new folder is created. Okay. Opening a file or folder. How do we open file and folder? To open a file or folder, simply move the pointer to the required file folder and double click on it. The file folder will open and you can view its contents. Okay, now रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। किस तरह से हम अपने फाइल और फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं? रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ फाइल फोल्डर। टू रीनेम एनी फाइल फोल्डर, फर्स्ट सेलेक्ट इट, right click on the selected file folder and select rename option from the shortcut menu. Now type the name that you wish to give the file या फिर folder using context menu. When you right click on any icon, a pop-up menu appears which is called context menu. Using this pop-up menu, you can save your time to access. So children, when you right click on any icon, किसी भी आइकन पर आप राइट क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा एंड इट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। एंड यूजिंग दिस पॉपअप मेन्यू यू कैन सेव योर टाइम टू एक्सेस कमांड। इससे हम सेव करते हैं अपने टाइम को और भी जल्दी हम अपने फाइल को जो भी हम चाहें उसमें कर सकते हैं। फर्स्टली right clicking on different areas as object will display different sets of command
अलग अलग तरह से इस तरह से कमांड्स दिखाई देने लगते हैं. ओके, सो द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेन्यू. इसको कॉमनली शॉर्टकट मेन्यू हम लोग बोलते हैं. राइट क्लिक करके इसे ओपन करना है. हम अपने आइकन पे जब राइट क्लिक करते हैं तो ये ओपन होता है. ओके, राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, और फिर अगर आप इसे हटाना चाहते हो तो अपने डेस्कटॉप एरिया पे राइट क्लिक करोगे और ये फिर आप देख पाओगे कि जब जो मेन्यू है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे. ठीक है, एंड पर्सनलाइज ऑप्शन एट द बॉटम. यूजिंग अ पर्सनलाइज ऑप्शन you can change the background setting of the desktop. Screensaver appears of icons, menu, message box, font, color, etc. and can also give various visual effects to them. ये आप यूज़ करके इसको कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, इसमें पर्सनलाइज ऑप्शन को ओपन करके हम अपने जो डेस्कटॉप है उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर कर सकते हैं, है ना, अपीयरेंस ऑफ आइकन्स, ये सारी चीज़ें उसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं. ओके, व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन ऑन द डेस्कटॉप you will find an entirely different menu. The properties option will be found there at bottom of the list. जो सबसे नीचे आप देख रहे हैं इसमें properties option है. इससे हम इसके जो डेस्कटॉप है इसका जो भी अपीयरेंस है इसको चेंज करना चाहें तो वो, और या फिर उससे रिलेटेड हम कोई भी नॉलेज इंफॉर्मेशन चाहें तो हमें मिल सकता है. ओके, व्हाट इज़ शॉर्टकट? A shortcut is an icon that provides an easy and quick way to open an application or software that we use frequently. The lower left corner of the shortcut icon has small jump arrow. Double clicking on the shortcut icon will open the file or program it represents. See, ये arrow दिख रहा है आपको इस तरह से, है ना, लेफ्ट कॉर्नर में एरो है, स्मॉल जंप एरो. डबल क्लिक करना है इस पर और फिर आपका फाइल ओपन हो जाएगा. ओके, व्हाट इज शॉर्टकट? क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स. Place the cursor on Microsoft Office 2007 from the Microsoft Office folder. Right click on the Microsoft Office Word 2000 program. A pop-up menu appears. Select Send to option. You will find another cascading menu. Now click on Desktop. A shortcut of Microsoft Word appears on the desktop with a jump arrow in the lower left corner. Double click on the shortcut icon to open application directly. Okay, so children, how do we create a shortcut icon for Microsoft Word? This the steps that is given on your page number 25. When you open your Windows 7, you can take the help from the points of it. Okay, so children, this chapter is finished over here. Points at a glance: an operating system controls the overall activity of computer. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये पूरे ओवरऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. विंडोज 7 इज़ एन ईजी टू यूज़ एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ये तो आपने देख ही लिया कि कितना ये मल्टीटास्किंग है, एक साथ ये कई सारे काम कर सकता है. And the desktop is the opening screen in Windows. Desktop किसको कहते हैं? जो opening screen है Windows का उसको desktop कहते हैं. Small graphics displayed on the desktop are called icons. Using computer folder, we can go through all the folders and documents stored in a computer. And the last that point we have to remember that
The shortcut icon has a small jump arrow at the lower left corner of it. ये सारी चीज़ें जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी. Okay, so revise this chapter again because of if you will not revise this chapter, you will be forget it all over here. So revise it and do it all the things in your system. Okay, thank you.